सेल चासनाला में कॉमरेड एसके बक्सी की पुण्यतिथि मनाई गई। खबर है झारखंड के धनबाद जिले झरिया से, जहां सेल चासनाला कोलियरी के लेखा कार्यालय समीप बीसीकेयू कार्यालय समीप कॉमरेड एसके बक्सी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वृंदा करात और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह उपस्थित थे। सर्वप्रथम एसके बक्सी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में पूर्व बीसीकेयू के केंद्रीय अध्यक्ष सुंदरलाल महतो के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई, जो चासनाला मोड़ से शुरू होकर शहीद बेदी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार श्रम कानून में जो बदलाव कर रही है, यह मजदूर विरोधी है। भाजपा सरकार जाति धर्म में बांटने का प्रयास कर रही है। इस सरकार में महिलाएं एवं दलितों पर बहुत शोषण हुआ है। ऐसी सरकार को केंद्र में रहने का अधिकार नहीं है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड एसके बक्सी सारे ट्रेड यूनियनों को एक घर मजदूरों की लड़ाई लड़ने एवं मजदूरों को हक दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वैसे महान आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मजदूरों का कल्याण हो सकता है। उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और विजय हासिल किया है। वह सभी को एकजुट करना चाहते थे, इसलिए हम संगठित रहकर ही वैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़कर जीत सकते हैं। इसलिए संगठित रहना बहुत जरूरी है। देखिए झरिया से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर, दुनिया के मजदूर। मैं सबसे पहले हम चाहेंगे तमाम साथी हम लोग एक बार बुलंदी के साथ नारा लगाएंगे। हम लोग सुबह 10 बजे जनता मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता भी हमारे पास आए हुए हैं, इस सभा में आए हुए हैं। नहीं भूलेंगे, मजदूर नेता कॉमरेड एसके बक्सी, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चासिन साथी हैं, सबको लाल सलाम। हम लोगों के मित्र जो राज्य अध्यक्ष, उनसे आग्रह है क्या करके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने। हमारे बीच में कॉमरेड शिवालक पासवान, राष्ट्रीय सचिव है कि 2014 से लेकर 2000 अभी इस बजट तक 2023 की बजट तक कि मोदी सरकार ने खुले रूप में इस देश की कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में नीतियां अपनाई। ये सिर्फ शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि सरकारें आंकड़े भी इस बात को दर्शाती है कि जहां कोविड के समय में भी पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी आम लोग तरस तरस कर परेशान हो रहे थे, जीना मुश्किल हो गया था, उसी दौर में हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों का मुनाफा बहुत बढ़ गया था। और उसी दौर में अडानी का जो नंबर है दुनिया की पूंजीपतियों में, वो दूसरा नंबर पर आ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि देश की साधन में कमी नहीं है,
देश की जनता की मेहनत में कमी नहीं है। देश में कमी इस बात की है कि तमाम साधन और तमाम श्रम पूंजीपतियों की मुनाफा मैक्सिमाइज करने में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं ये मोदी सरकार घोर मजदूर विरोधी सरकार है। अभी निजीकरण का पूरा दौर चल रहा है। हम यहाँ कोयला खदानों के केंद्र में हैं, धनबाद और यहाँ चसनाला, और यहाँ पूरा निजीकरण हो रहा है, कोल का लूट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ये ओपन कास्ट माइंस जो चल रहे हैं, पूरा प्रदूषण फैलाया जा रहा है और यहाँ की जनता हर सांस में मौत की एक सांस ले रही है। बोले सरकार, केंद्र सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इसमें देखिए, अमृत महोत्सव तो हम मनाते हैं 75 साल हमारी मेहनत से और फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी से हमारे 75 साल की आज़ादी बची हुई है और देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो मोदी सरकार के अमृतकाल के वो शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी नीतियों के चलते चंद लोगों की अमृतकाल ज़रूर है जिनका मुनाफा बड़ा है, और आम लोगों की अमृतकाल की जगह शोषण काल है, जहर काल है। ये हकीकत है। मैडम, अभी जो हाल ही में जो यूपी में घटना हुई, वो क्या देश के लिए सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। हम कहते हैं जो अपराधी है, इस अपराधी को पकड़ने के देश में कानून है या नहीं है। आज अगर आपने लाइसेंस दे दिया है इस बात के लिए कि वो मुसलमान है या वो दलित है, इसलिए मतलब दिन दहाड़े उसकी हत्या कर लो और बच जाओगे, ये पूरा देश के कानून की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, ये कोर्ट की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। कल अगर उनका कोई नेता को इस तरह का कर ले जो अपराधी है, कितने उनके अपराधी हैं? अखिलेश जी ने बिल्कुल सही सूची निकाली, उनके कितने अपराधी हैं। लेकिन अपराधी को कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर, ढांचे के अंदर आप पकड़िए, जेल में भेजो, ज़रूर जेल में भेजो। वो हत्या किया, उसको जेल में भेजो। जो देश के कानून है, सख्त से सख्त सज़ा दो। लेकिन तुम्हारे हाथ में किसने कहा कि किसी गुंडे के हाथ में बंदूक देकर तुम उसकी हत्या कराओगे? तुम ही जज, तुम ही जूरी, तुम ही वकील, तुम ही सरकार, क्या रखा है इस देश के संविधान में? हम सख्त निंदा करते हैं।